यह रिश्ता क्या कहलाता है। आज के एपिसोड की अपडेट इस तरह से है। अभिरा अपनी प्रेगनेंसी छुपाती है जिससे अरमान परेशान हो जाता है। कावेरी अरमान को अभिरा के साथ उनके मुद्दों पर बात करने के लिए कहती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में कावेरी अरमान को एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने और अभिरा से अपनी चिंताओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करती है। एपिसोड की शुरुआत अभिरा के चारू की देखभाल करने से होती है, जो प्यार के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है। उसे लगा था कि उसने देवसर में प्यार पाया है, लेकिन अब वह यह नहीं जानती कि उसे पति में क्या खोजनी चाहिए। चारू यह भी बताती है कि अभिरा कितनी भाग्यशाली है कि उसे अरमान मिला है, जिस पर अभिरा सहमत होती है। फिर अरमान कमरे में आता है और कहता है कि एक सच्चा साथी वह होता है जो हमेशा ईमानदारी से बोलता है और कुछ नहीं छुपाता। इससे अभिरा उसके व्यवहार को लेकर उलझन में पड़ जाती है। विद्या ने कावेरी का अपमान किया। संजय परिवार के तनाव को कम करने की कोशिश करता है और सभी को खुशहाल परिवार की तरह पेश आने के लिए कहता है। कृष कावेरी को व्हील चेयर में लाता है और जब उसकी चाबियां गिरती हैं तो विद्या तुरंत उन्हें उठाकर अपनी दुपट्टे में रख लेती है और मेहमानों का स्वागत करती है। विद्या मेहमानों का स्वागत करती है जबकि अभिरा और चारू नीरज को देखती है और उसका मजाक उड़ाती है। संजय कावेरी को परिवार की सबसे बड़ी सदस्य के रूप में पेश करता है, लेकिन विद्या बीच में ही बोलती है, क्लेमिंग कि वह घर की सबसे बड़ी बहू है और बताती है कि कावेरी ठीक नहीं है, इसलिए वह सभी का परिचय देगी। नीरज की मां कहती है कि बाहर के लोग मानते हैं कि कावेरी पोद्दार परिवार को चलाती है, लेकिन असल में विद्या ही जिम्मेदार है। जब अरमान और अभिरा चारू को कमरे में लाते हैं तो सेवक चाय लाते हैं और विद्या कावेरी की व्हील चेयर को पीछे धकेल देती है। कावेरी चौंक जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। अभिरा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन माधव उसे रोक देता है, यह सुझाव देते हुए कि विद्या का यह व्यवहार जानबूझकर है और वह बाद में इस पर बात करेगा। अभिरा और रूही में झगड़ा। रूही चाय के कप उठाती है, लेकिन अभिरा कहती है कि वह खुद इसे करेगी। रूही उसका मजाक उड़ाती है, ये इशारा करते हुए कि वह सच में परवाह नहीं करती, जिससे मेहमानों को यह पता चलता है कि वे बहनें हैं। चारू और नीरज बाहर एक निजी बातचीत के लिए जाते हैं, जहां वह शादी के बाद काम करने की इच्छा व्यक्त करती है और नीरज उसका समर्थन करता है। जब वे वापस आते हैं तो परिवार उनके विचार पूछता है। अरमान यह चेतावनी देता है कि उन्हें एक संक्षिप्त मुलाकात के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, जबकि चारू नीरज के प्रति अपनी पसंद साझा करती है और उसे अरमान के समान बताती है, जिससे सभी उत्साहित हो जाते हैं। दूल्हे के परिवार ने बताया कि सगाई की तारीख सिर्फ 2 दिन बाद है। कावेरी जल्दी तय की गई तारीख पर सवाल उठाती है, लेकिन विद्या तुरंत इसकी स्वीकृति देती है। जब मिठाइयां बांटी जाती हैं, कावेरी अरमान और अभिरा के बीच बढ़ती दूरियों को देखती है। बाद में वह अरमान से मिलती है, उसे अभिरा के साथ अपनी परेशानियों पर चर्चा करने के लिए कहती है। इस बीच माधव विद्या के व्यवहार पर सवाल उठाता है, उसे सलाह देते हुए कि उसे एक सहायक पत्नी बनने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा एक अच्छी बहू और मां रही है।